हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी मुख्य सेविका भर्ती में शामिल आप सभी अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी आप सभी को सूचना इस वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि कब हमारी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, जिसके बाद हमारा रिज़ल्ट पॉसिबल हो सकेगा। तो आज के इस वीडियो में हम वो जानकारी देखने वाले हैं जो कि अभी तक जो भी हमें जानकारी मिली है, हमेशा आप लोगों तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। तो देखिए क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जो भी जानकारियां जाती हैं, उससे पहले हम हमेशा जानकारी जुटाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होती हैं, ऑथेंटिक अपडेट्स आप तक मिलती रहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, हमेशा हमने एनालिसिस के थ्रू बताया है आप सभी को, कट ऑफ हो या फिर कुछ भी चीज़ें हों, भले आप लोगों को वो चीज़ें बिलीव नहीं होती हैं, लेकिन जो बहनें एनएम की होंगी उनको पता होगा। ठीक है, एनएम 9212 की बहनों की बात कर रहा हूँ और एनएचएम की बहनों की बात कर रहा हूँ। हमने जो पहले कट ऑफ आज से करीब एनएचएम की कट ऑफ की बात करें तो हम जब रिजल्ट नहीं आया था उससे करीब 5-6 महीने पहले ही हमने कट ऑफ डिस्कस की थी, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रही है। और हमने ये भी कहा था कि आपकी कट ऑफ प्रोग्राम वाइज लगेगी, वही प्रोग्राम वाइज कट ऑफ लगी है। जो हमने कट ऑफ बताई थी उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ जो है लगी है। ठीक है, उसी के आसपास। बाकी थोड़ा सा आपको बिलीव करना भी समझना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका रिवाइज्ड आंसर की कब आ रही है। तो देखिए, रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के आप सभी बहनों से हमारा बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि रिवाइज्ड आंसर को लेकर के चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस दिमाग से मत रखिएगा, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आने में कितना समय लग सकता है इसके पीछे का मैं आपको कारण बता दूं, और कब तक आ रही है ये भी चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले कारण समझ लो, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि कब तक आने वाला है। जैसा कि मैंने कल की डेट में एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़पेपर कटिंग होती है उसमें दिखाया गया था कि यूपी लेखपाल की जो है भर्ती प्रक्रिया सबसे पहले हो रही है, यानी कि उनका डीबी तो चल रहा है, जो कि लास्ट हमारा 30 तारीख है। ठीक है, सॉरी 30 तारीख को। ठीक है, बिल्कुल। तो 30 नवंबर तक उसका दिया हुआ है डेट। ओके, तो लेखपाल वालों को इनसे समझना चाहिए कि भाई अब इन लोगों को दिया हुआ है, जो डेट दी हुई है इन लोगों के लिए, तो क्यों आप लोग परेशान हो। ठीक है, क्योंकि 30 नवंबर उनका डेट है लास्ट वाली। अब इनको लेकर के उन्होंने नोटिस में भी कहा और उन्होंने पहले भी कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्हें प्राथमिकता दी गई कि जो भर्ती प्रक्रिया है सबसे पहले हम यूपी लेखपाल पर कराएंगे। अब इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ये परेशान है, सर हम लोगों का लोकपाल का कराया जाएगा सर, जो कि 2022 की वैकेंसी में हुआ और वीडियो 2018 का पड़ा हुआ है, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं है, रिजल्ट का भी पता नहीं है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बहनें ये भी परेशान है सर, मुख्य सेविका के आंसर किस तरीके से तो आएगी नहीं, इस तरीके से उसमें प्रेशर बना हुआ है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके यूपी SSC में जितनी भी भर्तियां हैं, ठीक है, अन्य भर्तियों की बात करें तो उसका फंडा अलग है, लेकिन यूपी SSC की भले ही भर्ती हमारी मुख्य सेविका की है, लेकिन इसको लेकर के प्रेशर भी आयोग के ऊपर ज़्यादा, इसके ऊपर भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय पर ज़रूरत है। ठीक है, तो चाहे वो स्टाफ नर्स की बात की जाए अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, एनएम हो या फिर यानी कि कोई भी, अगर नर्सिंग भर्ती से संबंधित कोई भी भर्ती आई है तो उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया है कि ये भर्ती प्रक्रियाएं जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हर जगहों पर जो है नर्सों की आवश्यकता हो रही है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। इस वजह से जो है उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अब जिस प्रकार से अगर आश्वासन मिल रहा है, अगर उसके अनुसार हम बात करें तो मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि भाई 20 नवंबर तक आपकी उम्मीद है। मैंने ये देखिए चीज़ों को क्लियर ये नहीं कहा कि भाई ये डेट, मैं आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, ना ही कोई मैं वहाँ पर रह रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे हर एक चीज़ें पता होंगी। यहाँ तक कि आयोग के एम्प्लॉय के सभी को भी नहीं पता होता है, वो अंदर की बातें होती हैं, जो कि प्रवीण कुमार जी के द्वारा भी चीज़ों को क्लियर किया गया है आश्वासन के थ्रू। तो 20 नवंबर तक हमारी उम्मीद रहेगी, ठीक है, कि आ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका जो फेस्टिवल बीच में दीपावली आ गई, तो मैंने कहा था अगर फेस्टिवल नहीं पड़ा तो 20 नवंबर तक आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब 20 नवंबर तक आप तो हमें वेट करना ही कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 तक मान लीजिए कोई प्रॉब्लम बस नहीं आता है तो क्योंकि डेट आसपास हो सकती है, क्योंकि यूपी SSC है, ऐसे कई डेट ऑफिशियल दे करके भी
जो है कभी कभी लेट कर देता है, तो अभी तो कोई ऑफिशियल ऐसा है नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये सुनने को मिल रहा है, जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि 20 नवंबर तक अगर नहीं भी आता है तो फिर मान के चलिएगा कि 25 नवंबर तक आ सकता है। अब आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हो कि आपने कहा था कि अभी 20 नवंबर कहा, अब आपने कह रहा कि 25 नवंबर तक। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, जिस हिसाब से हमें जानकारी मिली उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 20 नवंबर तक तो पॉसिबिलिटी है। अगर किसी कारणवश नहीं आ पाती है तो आ जाएगी बहुत जल्द, अगर बीच में कोई रुकावट नहीं आई तो, क्योंकि प्रक्रियाएं अभी यूपी लेखपाल में भी लेकर प्रेशर बना हुआ है, तो अब मैनेज करने में थोड़ा समस्या आ रही है। ठीक है, हालांकि आपकी प्रक्रियाएं बहुत जल्द कंप्लीट होगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिवाइज्ड आंसर की आएगी और रिजल्ट आने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जहां तक मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपका है, अब आप सोचो कि तुरंत आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। दिसंबर लास्ट तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा प्रोसेस में समय लगता है, कोई भी वैकेंसी हो तो आपको इतना समझना चाहिए। ठीक है, बाकी कट ऑफ वगैरह मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है, बट मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपको फिर से कट ऑफ बता दूं। ठीक है, मैं बिल्कुल कट ऑफ चेंज नहीं करने वाला। अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हर वीडियो में इसलिए कट ऑफ को डिस्कस करना पड़ता है ज़्यादातर वीडियो में, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स नए होते हैं, उनको नहीं देखा होता है एक भी बार कट ऑफ को, तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सबको लेकर के सभी बहनों को चलना होता है। और आपके मार्क्स कितने हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और आपकी कैटेगरी क्या है ये भी बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा जो हम कट ऑफ बताने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ एक्चुअली में फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मैं ये भी बता दूं कि डीवी के लिए अगर कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पर 50 अंक वालों को भी बुलाया जाएगा। कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं जो उम्मीद आपके लिए है, तो डीवी के लिए कम से कम 50 अंक वालों तक का भी मौका मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर तक फाइनल की बात आती है तो फाइनल की कट ऑफ कितनी रहेगी ये भी जान लीजिए कैटेगरी वाइज। ठीक है, चलिए, तो देखिए मैंने आपको कई बार कहा, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमने हाईएस्ट आपको कट ऑफ, जो आपको लगता है कि बहुत हाईएस्ट कट ऑफ बताइए, मैंने बिल्कुल हाईएस्ट कट ऑफ नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 58 मिला था ना, लेकिन आप लोगों को 58 मैंने बताने का लॉजिक क्या था कि अभी आपके जो नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे या फिर आपके अभी जो आपका रिवाइज आंसर किया गया, इसके थ्रू में चेंज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप देखो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वालों का भी जो सिस्टम है अभी आपको क्लियर नहीं है, तो उससे भी कट ऑफ में बदलाव हो सकता है। लेकिन हम ओवरऑल एवरेज की बात करें तो यहाँ तक देखिए, मैंने ये भी कहा कि प्लस माइनस आपका 2 नंबर तक आसपास हो सकता है हमारी बताई हुई कट ऑफ पर। तो हम मान के चलिए कि अगर आपको लगता है ये डाउट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं के बाद बताते हैं आप सभी को कि फाइनल कट ऑफ एक्चुअल में रहेगी क्या रहेगी। तो ये हाई बिल्कुल नहीं है, भले ही आपके मार्क्स काफ़ी लोगों के ज़्यादा होंगे, काफ़ी लोगों के बहुत कम होंगे। जिनके कम होंगे मेरी बताई हुई कट ऑफ से उनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा बता दिया, ये ठीक है, आपके मन में गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन आपको उम्मीद रखनी है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारी बताई हुई कट ऑफ से आपके मार्क्स अगर कम लग रहे हैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा। ठीक है, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड एक अनुमानित कट ऑफ है जो कि एनालिसिस के थ्रू आपको बताई जा रही है। तो 56 to 58 के आसपास जो है मैं ये मार्क्स कह रहा हूँ कि इतने आसपास है, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो इनको भी हम लेकर के चलते हैं 56, और ईडब्ल्यूएस को भी इतना ही लेकर के चलेंगे। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है तो 0.25 का हो सकता है डिफरेंस देखने को मिले। ठीक है, और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो करीब 52 के आसपास। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में कट ऑफ क्या रहेगी, देखिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि फाइनल कट ऑफ है भाई, कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो कैसे होगा मैं आपको बता दूँ, एसटी में करीब 48 के लेकर के आसपास रहेगी। ठीक है, और जो एफएफ कैंडिडेट्स हैं इनकी बात करें तो ये भी इनके इक्वल ही मान के चल सकते हैं, 48 to 50 के आसपास। अब हमारी ये फाइनल कट ऑफ जो मैंने बताई है, ये काफ़ी समझने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपके डाटा पर ही आधारित हमने बताया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके आसपास मार्क्स हैं या थोड़े बहुत कम भी लग रहे हैं आपको, फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। क्योंकि देखिए अगर बीएससी वालों को यहाँ पर अगर वो डीवी के लिए बुलाता है तो ये मान के चलो कि कम से कम अगर 5 टाइम्स से 3 टाइम्स वो बुलाता है रेशियो के हिसाब से, तो ये भी अगर देखा जाए तो इनको शॉर्टलिस्ट करेगा तो बदलाव थोड़े से देखने को मिलेंगे आपको, तो कट ऑफ में बदलाव तो होगा ही होगा।
क्योंकि अगर देखिए पुरानी नोटिफिकेशन पे करता है, नए नोटिफिकेशन पे करता है, इसकी क्लैरिटी आयोग में चल रही है। इसी वजह से हो सकता है कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिक्लेयर होने में समय लगे। जैसे अगर ये पहले ही क्लियर हो जाता है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपकी आंसर की तो पहले आ ही जाएगी समय पर। थोड़ा रिजल्ट में हो सकता है अगर टाइम लग जाए तो लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर यही कन्फ्यूजन सबको बना हुआ है कि आखिरकार होगा तो क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बारे में, इससे संबंधित कोई सूचना हमें प्रोवाइड होती है तो हम आपको ज़रूर सूचना देंगे। फिलहाल आपको समझ में आ चुका होगा। प्लीज़ मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।